जय भारत दोस्तों, वीएनबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पृथ्वी की गतियां पढ़ाएंगे। ये सामान्य भूगोल का दूसरा टॉपिक है, ठीक है। इससे पहले हमने ब्रह्मांड पे चर्चा की है। ब्रह्मांड पे हमने सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह सबके बारे में हमने अच्छे से बता दिया है, ठीक है। डायग्राम के माध्यम समझाएंगे पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है। आइए देखते हैं, अच्छे से समझिएगा। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, घूर्णन या दैनिक गति। आगे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी दूसरा परिक्रमण या वार्षिक गति, ठीक है। घूर्णन गति क्या होती है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति। ये कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करती है? मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने टाइम में घूमती है? तो 23 घंटा 56 मिनट। कितने टाइम में घूमती है? 23 घंटा 56 मिनट। देखते हैं परिक्रमण गति क्या होती है। परिक्रमण काल या वार्षिक गति। परिक्रमण काल या वार्षिक गति। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ में चक्कर लगाना। पृथ्वी का पथ कैसा होता है? अंडाकार। अंडाकार पथ में चक्कर लगाना क्या कहलाता है? हमारा परिक्रमण काल या वार्षिक गति। टाइम कितना होता है? कितना टाइम लगता है इसको एक परिक्रमा पूरा करने में? 365 दिन 6 घंटे। कितना टाइम लगता है? 365 दिन 6 घंटे। आपको पता होगा कि एक साल में 365 दिन 6 घंटे क्यों? हर 4 साल में फरवरी, हर 4 साल के बाद फरवरी, ऐसे तो 28 दिन की होती है, लेकिन 4 साल के बाद फरवरी 29 दिन की हो जाती है। ये 6 घंटे जो एक्स्ट्रा होते हैं वो ऐड होते हैं 4 साल में, वो एक दिन बनाते हैं, ठीक है। 6 घंटे कैसे? इधर बताया 23 घंटा 56 मिनट या 24 घंटा। 24 घंटा एग्जैक्ट नहीं होता, 23 घंटे 56 मिनट में चक्कर पूरा करती है, अपने घूर्णन गति पूरा करती है। परिक्रमण कितना है? 365 दिन 6 घंटा, ठीक है। ये समझ आया। पृथ्वी का पथ क्या है? अंडाकार है। पृथ्वी का पथ क्या है? वो सूर्य के चारों ओर चक्कर किस पथ पे लगाती है? अंडाकार पथ में, ठीक है। अंडाकार पथ में चक्कर लगाने की वजह से पृथ्वी का जो स्पेस है सूर्य से वो बराबर नहीं होता है, कहीं कम कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको भूकक्ष भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? भूकक्ष, ठीक है। इसका जो स्पेस होता है वो बराबर नहीं होता। जब पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है, जब निम्नतम दूरी पर होती है, जब पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है तो इस घटना को उपसौर कहते हैं। ये क्या कहलाता है? उपसौर। ये उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को। जब अधिकतम दूरी पर होती है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अधिकतम दूरी की घटना को क्या कहते हैं? अपसौर। अपसौर ये 4 जुलाई को होती है घटना, ठीक है। 4 जुलाई। सूर्य की निम्नतम दूरी क्या है पृथ्वी से? 14.70 करोड़ किलोमीटर और अधिकतम 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ये समझ आया? आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। परिक्रमण काल भी पूछता है एग्जाम में, सूर्य का परिक्रमण काल कितना है, सूर्य से औसत दूरी कितनी है, न्यूनतम दूरी कितनी है, उपसौर की घटना की डेट। ये डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उपसौर और अपसौर की घटना कब होती है, ठीक है ना। ये डेट इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए और याद करते रहिए। अब नोट्स भी बनाते रहिए, शॉर्ट्स नोट्स आप तैयार करेंगे ना तो एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन के पर्पज़ से बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए, ठीक है।
अब समझते हैं पृथ्वी पे दिन रात की स्थिति। ठीक है, दिन रात का छोटा या बड़ा होना, कैसे दिन रात छोटे और बड़े होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति। ठीक है, आपको पता है कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, पृथ्वी गोल है, सूर्य का प्रकाश ऐसे पड़ता है पृथ्वी पे। ये है प्रकाश वृत्त जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। ये क्या है, ये रेखा प्रकाश वृत्त, एक काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। वो इसलिए क्योंकि सूर्य का प्रकाश एक टाइम में, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोलाकार है, बॉल जैसी, इसलिए एक टाइम में एक ही भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ पाता है। ठीक है ना, एक ही भाग सूर्य का पृथ्वी पर पहुंच पाता है। तो जो भाग प्रकाशित होता है उस भाग में दिन की स्थिति होती है, जो अंधेरे में, जो भाग प्रकाश नहीं पहुंच पाता जहां तक, वो अंधेरे में रहता है, वहाँ पे अंधेरा रहता है। ये वाले भाग में प्रकाश देखिए यहाँ तक आ रहा है, इस भाग को देखिए, सूर्य का प्रकाश यहाँ तक पहुँच रहा है, तो ये वाला भाग प्रकाशित है और ये वाला अंधेरा में है। ठीक है, आप इमेजिन करिए, आपको पता है कि पृथ्वी, अभी हमने बताया है कि घूर्णन गति क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना। आप इमेजिन करिए अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे नहीं घूम रही होती तो क्या होता। इमेजिन करिए पृथ्वी अपने अक्ष पे नहीं घूम रही होती तो क्या होता। सर्वत्र जिस भाग में प्रकाश पड़ रहा है वो वाला भाग हमेशा प्रकाशित रहता, और जिस भाग में प्रकाश नहीं पड़ रहा है वो वाला भाग हमेशा अंधेरे में रहता। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे, पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पे। ठीक है, तो क्या है, जब अपने अक्ष पे पृथ्वी घूमती है तो जो अंधेरे वाला भाग है उजाले में चला जाता है और उजाले वाला भाग अंधेरे में आता है। इसलिए 12 घंटे इधर अंधेरा, इधर उजाला, उधर उजाला, इधर अंधेरा, अपोजिट होता रहता है। ठीक है, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा होता तो। लेकिन आपको ये भी पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है। 23.5 डिग्री पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है। ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ ना होके तिरछे पे है, नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल यहाँ है। अब देखिए सूर्य का प्रकाश यहीं तक पहुँचता है, क्योंकि ये प्रकाश वृत्त है। जितना प्रकाश वृत्त है भाई उतने में ही तो प्रकाशित होगा ना, सूर्य का प्रकाश इतने में ही तो पहुँचेगा, आधे भाग में ही ना। लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ है। ठीक है, घूर्णन के साथ साथ नॉर्थ पोल और साउथ पोल की स्थिति ये है। तो ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी है। झुके होने के कारण क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल हमेशा, मतलब जब रोशनी पड़ती है तो इधर नॉर्थ पोल प्रकाशित रहता है, साउथ पोल अंधेरे में रहता है। जब नॉर्थ पोल पे सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो नॉर्थ पोल में उजाला रहता है और साउथ पोल अंधेरे में रहता है। देखिए दिन की स्थिति यहाँ पे क्या है, बड़ी है। आप जैसे जैसे विषुवत रेखा के पास आएंगे, ये है आपका विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ये लंबवत डिवाइड करती है, ये ऐसे डिवाइड करती है। ठीक है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ये है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। इसके ऊपर क्या है, ये है कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा के उत्तर का पोर्शन जो है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और विषुवत रेखा का दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ठीक है, हमारा भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारे भारत की स्थिति ये है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इतना समझ आया। पृथ्वी पे दिन रात की स्थिति में परिवर्तन क्यों होता है, दिन छोटा रात बड़ी दिन छोटा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुकाव है, वो 23.5 डिग्री झुकी है। यहाँ पे देखिए प्रकाश इतने में ही पहुँच रहा है। ये देखिए इधर क्या है, दिन, इधर क्या है, यहाँ पे देखिए दिन बड़ा है। ठीक है, इधर दिन बड़ा है, इधर अपेक्षाकृत छोटा है। साउथ पोल में छोटा है और नॉर्थ पोल में बड़ा है। जिधर प्रकाश पड़ेगा सूर्य का उधर दिन बड़ा होगा, रातें छोटी होंगी, और जिधर नहीं पड़ेगा उधर रातें बड़ी होंगी, दिन छोटा होगा। ठीक है ना। ठीक है, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे और स्थिति क्या होगी,
गर्मी होगी, ग्रीष्म ऋतु होगा। जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो स्थिति क्या होगी, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा और दिन बड़े होंगे। ठीक है, इतना समझ आया दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा दिन और रात की स्थिति। ठीक है, अब समझते हैं पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन। ठीक है, ऋतु कैसे परिवर्तित होता है। ऋतु परिवर्तन की स्थिति देखिए, ये है पृथ्वी, आपको मैंने बताया है ये प्रकाश वृत्त है, ये विषुवत रेखा है, सिंपल समझ लीजिए, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है तो क्या होता है, जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है तो सर्वत्र दिन रात की स्थिति बराबर होती है। मतलब जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे पड़ेगा तो पूरे पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होंगे। ठीक है, आपको पता है कि ये पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी है। ठीक है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी है। विषुवत रेखा प्रकाश वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। विषुवत रेखा प्रकाश वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, इसलिए विषुवत रेखा पर, हर जगह नहीं, विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं। समझ आया, विषुवत रेखा पर दिन रात सदैव बराबर होते हैं। समझिएगा और नोट भी कर लीजिएगा पॉइंट। विषुवत रेखा पर दिन रात सदैव बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा प्रकाश वृत्त को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये समझ आया। क्यों दिन रात बराबर होता है विषुवत रेखा पर, क्योंकि प्रकाश वृत्त 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, जब बता रहे थे क्या, जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर पड़ता है तो क्या होता है, ये जो भाग है जब इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश लंबवत इस पे पड़ता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, विषुव बोलते हैं। जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, मतलब सूर्य जब लंबवत चमकता है विषुवत रेखा पर, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ठीक है, इस स्थिति को क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। ये घटना होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये घटना कब होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश मतलब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। ये घटना होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। 2 घटनाएं और हैं। ठीक है, एक जब दूसरी स्थिति देखिए, जब सूर्य मकर रेखा पर, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तो क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, ये कब होता है, 22 जनवरी को। तब क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है। ठीक है, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है
जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। यह घटना कब होती है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, इतना समझ आया। इस घटना को जब दो बराबर भागों में डिवाइड करती है ये प्रकाश वृत्त और विषुवत रेखा, इस घटना को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। जब सूर्य कर्क रेखा पर पड़ता है तो क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। मतलब सीधे से आप ये समझ लीजिए, जब सूर्य का प्रकाश जिस भी रेखा पर लंबवत पड़ेगा उस वाले भाग में ग्रीष्म ऋतु होगा। ठीक है, यही सीधी सी बात है। अब आइए आपको एक 4 स्थिति इसकी हम अलग अलग दिखा देते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसे समझ लीजिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर सीधे पड़ता है, ठीक है, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो पृथ्वी पर सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। ये 21 मार्च को होती है ये घटना, ये 23 सितंबर, ये 23 सितंबर। आप देखिए एक बार सूर्य नॉर्थ पोल साइड से चमक रहा है, एक बार सूर्य साउथ पोल साइड से चमक रहा है। तो देखिए जब इधर से चमकेगा तो साउथ पोल में प्रकाश रहेगा, नॉर्थ पोल अंधेरे में रहेगा। जब कर्क रेखा साइड से प्रकाशित होगा तो क्या होगा? नॉर्थ पोल में उजाला रहेगा, साउथ पोल अंधेरे में रहेगा। देखिए जस्ट अपोजिट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब ये देखिए इस पे लंबवत चमक रहा है, 23 सितंबर को सूर्य लंबवत चमक रहा है विषुवत रेखा पर, तो नॉर्थ पोल में क्या है? अंधेरा है। यहाँ 6 महीने अंधेरा रहेगा, 6 महीने अंधेरा रहेगा नॉर्थ पोल में। यहाँ साउथ पोल में 6 महीने अंधेरा रहेगा। ठीक है, फिर 21 मार्च से लेके 30 सितंबर तक की जो स्थिति होती है, सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होता है। सूर्य क्या होता है? उत्तरायण होता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक की स्थिति सूर्य उत्तरायण होता है। इस टाइम सूर्य 6 महीने कर्क रेखा, सूर्य 6 महीने विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य रहता है। ठीक है, इस स्थिति में सूर्य विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य रहता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश ये कर्क रेखा पर पहुंचता है, सीधे चमकता है। जब यहाँ से आया, यहाँ विषुवत रेखा पर सीधे पड़ा, धीरे धीरे उत्तरायण होने लगा तो एक स्थिति ऐसी बनी कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत आ गया। जब कर्क रेखा पर लंबवत पहुंचेगा तो ये घटना होती है 21 जून की। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? ये विषुवत रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगा। जब इधर आएगी फिर ये प्रक्रिया धीरे धीरे आके 23 सितंबर पे फिर क्या होता है? फिर एक बार सूर्य लंबवत होता है, फिर क्या होता है? दक्षिणायन होने लगता है सूर्य दक्षिणायन होने लगता है 23 सितंबर के बाद से। जब दक्षिणायन होता है तो सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ता है किस पे? मकर रेखा पे। सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पे पड़ता है। ये होता है 22 जनवरी को। ऋतु परिवर्तन के लिए ये जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि एक बार जब सूर्य उत्तरायण होगा तो 21 मार्च की स्थिति ये है जब विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, तो इस घटना को विषुव बोलते हैं, हमने बताया है अभी। इस घटना को विषुव बोलते हैं। इसमें सर्वत्र दिन रात बराबर होते हैं। नॉर्थ पोल की साइड से पड़ेगा तो नॉर्थ पोल में 6 महीने का दिन होगा। ठीक है, फिर दोबारा जब सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होने लगती है, पृथ्वी उत्तरायण होने लगती है, तो क्या होता है? सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम होता है। ठीक है, उसके बाद 23 सितंबर तक ये स्थिति बनी रहती है। 23 सितंबर तक लगातार सूर्य उत्तरायण होता है। फिर 23 सितंबर को एक बार फिर सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, इस देखिए
यहाँ पे साउथ पोल से रोशनी प्रकाशित हो रहा है, मतलब साउथ पोल से चमक रहा है, तो साउथ पोल में दिन की स्थिति बनी है, मतलब 6 महीने तक साउथ पोल प्रकाशित रहेगा, नॉर्थ पोल हमारा अंधेरे में रहेगा। इतना समझ आया। फिर 23 मार्च से स्थिति परिवर्तित होती है, दक्षिणायन होने लगता है सूर्य। फिर ये आती है 22 जनवरी की स्थिति से मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। ठीक है, तो मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकेगा तो क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगा और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम आ जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं 23 सितंबर की इस घटना को कहते हैं शीत बसंत। शीत बसंत क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद 23 सितंबर के बाद से गर्मी प्रारंभ हो जाती, ठंडी प्रारंभ हो जाती है, इसे कहते हैं शरद बसंत। सॉरी इसे शरद बसंत कहते हैं, इसे ग्रीष्म बसंत कहते हैं। ग्रीष्म बसंत इसलिए कि 21 मार्च के बाद से गर्मी प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, इतना समझ आया। डायग्राम के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया कि ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं। ठीक है, इतना समझ आया। आइए कुछ पृथ्वी के बारे में हम फैक्ट लिखवा देते हैं, और क्योंकि पृथ्वी हमने जब ब्रह्मांड पढ़ा रहे थे तो उस टाइम हमने नहीं पढ़ाया था। हमने बोला था कि जब पृथ्वी की गतियाँ डिस्कस करेंगे उसी टाइम पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर कोई चीज़ें नहीं समझ आ रही हो तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं कि कुछ जो क्लियर ना हो रहा हो। एक बार ओरली देख लेते हैं, पृथ्वी के कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, पृथ्वी की आकृति क्या है, अंडाकार हमने बताया है, इसे जियोइड भी बोलते हैं। जियोइड मतलब स्वयं की आईडी, ऐसा मान लीजिए आप। ठीक है, पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। ठीक है, स्थल का पोर्शन कितना है, 29%। ठीक है, पृथ्वी की निम्नतम दूरी क्या है सूर्य से, 14.70 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम दूरी क्या है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, परिक्रमण काल 24 घंटा या 23 घंटा 56 मिनट। ठीक है, सॉरी घूर्णन काल है ये, घूर्णन काल या दैनिक गति। परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटा। ठीक है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने टाइम में पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश, इतना आप लोग नोट कर लिए होंगे, सब तो बेसिक फैक्ट्स हैं, आपको पता ही होगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 20 मिनट 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। कितने मिनट में पहुंचता है, 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। ठीक है, इतना समझ आया। आई होप आप लोग ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, कुछ और बेसिक फैक्ट्स हैं, हम आपको लिखवा दे रहे हैं। ठीक, आप लोग नोट भी करते रहिए, देखते भी रहिए, याद भी करते रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की चाल,
सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है? 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए। प्लीज़ आप लोग कुछ भी पूछना रहा करें तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आई होप ये क्लास अच्छी लगे आपको, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन चीज़ होता है कि हमने फैक्ट आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, फैक्ट हमने लिखवा दिए हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा प्लीज़ और रिवीजन के लिए, क्योंकि नोट्स बहुत हेल्पफुल होता है। बुक तो है, बुक में तो सारा मैटर दिया है, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में आप इतना हैवी हो जाता है कि आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।